वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अचीवर्स वेब पर। दोस्तों, आई होप कि आपको डेली करंट अफेयर्स का सेशन काफ़ी पसंद आता होगा। तो हम आज आपके लिए फिर से लेकर आए हैं आज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन, जिसमें बहुत सारी बातें होगी और साथ ही साथ होगा मैप ऑफ द डे, जिसमें हम लोग यूरोप कंटिनेंट को कर रहे थे। तो जल्दी से अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए और जल्दी से हमसे जुड़ जाइए। और बिना कोई देरी के हम लोग शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर्स का। तो आइए, आपके अपने चैनल अचीवर्स वेब पर स्वागत है। आई होप कि आप लोग वीडियोस को जरूर लाइक करते होंगे और इसे शेयर भी करते होंगे। बस एक रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो चैनल पर नए हैं, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। यदि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को दबाते चलिए, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुँच जाए। ओके, और बेल आइकन पर दबाकर ऑल पर क्लिक करना है। साथ ही साथ यदि आपको इसका क्यूज़ देना है तो हर एक दिन 12 बजे हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उधर आपको रोज़ क्यूज होते मिल जाएगा। ओके, और बहुत सारी क्यूजेज होगी, इंग्लिश की भी क्यूजेज है। तो सारी लिंक, वेबसाइट, सबका सब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो घूम घाम कर देख सकते हैं। ओके, तो आइए हम लोग चलते हैं मैप ऑफ द डे में। और जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि हम लोग आज बात करेंगे फिनलैंड के बारे में। ओके, तो आइए चलते हैं फिनलैंड की ओर। ये रहा दोस्तों आपका मैप यूरोप का, और ये देखिए उत्तर में ही आपको फिनलैंड दिख रहा होगा। तो चलिए फिनलैंड की ओर मूव कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से फिनलैंड दिख जाए। तो ये देखिए दोस्तों, आपका फिनलैंड आपके सामने हाजिर है। ठीक है, सबसे पहले तो बात करेंगे हम लोग फिनलैंड की नेबरिंग कंट्री की, कि फिनलैंड का नेबरिंग कंट्री कौन कौन सा है। तो फिनलैंड का नेबरिंग कंट्री आपको दिख रहा होगा, एक तो स्वीडन है और दूसरा नॉर्वे है। ओके, और तीसरा आपको इधर रूस दिख रहा होगा। तो 3 कंट्री है दोस्तों, नॉर्वे, स्वीडन और रूस। ओके, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात कि फिनलैंड जो है दोस्तों आज़ाद हुआ है यूएसएसआर से। ओके, रूस से आज़ाद हुआ है 1800 कुछ ईस्वी के आसपास। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना। यदि फिनलैंड की राजधानी की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। ओके, फिनलैंड क्यों फेमस है दोस्तों, आपके एग्जाम में बराबर पूछा जाता है। तो फिनलैंड को 1000 झीलों का देश कहा जाता है। तो 1000 झीलों का देश क्यों कहा जाता है, इसके पीछे तो रीजन होना चाहिए। तो जी हाँ, यहाँ 1,88,000 से भी ज़्यादा झीलें हैं, छोटे बड़े। ओके, इसलिए इसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है। ठीक है, फिनलैंड की यदि करेंसी की बात कर ले दोस्तों, तो इसका करेंसी यूरो है। ओके, इसकी प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो इसकी प्रधानमंत्री जो अभी विश्व में सबसे युवा सर्विंग प्रधानमंत्री है वो है, और आप लोगों ने उनका नाम अवश्य सुना होगा। जी हाँ, मैं सना मरीन की बात कर रहा हूँ। तो इसकी प्रधानमंत्री फिनलैंड की सना मरीन है। ओके, और बाकी फिनलैंड को स्कैंडिनेवियन कंट्री में गिना जाता है। ओके, ये तीनों को स्कैंडिनेवियन कंट्री कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इतनी सारी बातें फिनलैंड के बारे में हुई। अब आप लोग एक बात कमेंट करके हमें बताइएगा कि फिनलैंड के राष्ट्रपति कौन है। ओके, यह आपको कमेंट करके बताना है। तो आप लोग शुरू हो जाइए। और साथ ही साथ अब आज तो यही इतनी सारी बातें हो गई, कल हम लोग इसका बात करेंगे, रूस का बात करेंगे। ठीक है ना, तो रूस का बात हम लोग कल करेंगे। तो आइए अब चलते हैं अपने अगले और पहले प्रश्न की ओर। तो शुरू किया जाए। आप लोगों ने सारे काम को अवश्य कर लिया होगा। देखिए दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि कैबिनेट में सफलिंग हुआ है, मोदी जी के कैबिनेट में, और बहुत सारे लोग इधर से उधर किए गए हैं, कुछ लोग बाहर निकाले गए और बहुत सारे नए चेहरे अंदर आए हैं। ओके, तो चलिए पहला प्रश्न उसी से रिलेटेड है कि भारत के नए रेल मंत्री कौन बने हैं। हु इज़ इंडियाज न्यू रेलवे मिनिस्टर। दोस्तों, आपके ऑप्शंस है अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव, हरदीप सिंह पुरी, मनसुख मांडवीय। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इनके पहले जो भी अभी नए बने हैं अश्विनी वैष्णव, आपको ऑप्शन से तो पता चल रहा होगा कि अश्विनी वैष्णव अभी नए बने हैं, लेकिन इनके पहले कौन थे, पीयूष गोयल साहब थे, ये भी आपको बात पता होगी। तो उनके जगह पर अब अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्री बनाया गया है। तो पीयूष गोयल भाई साहब कहाँ गए, क्या उनको हटा दिया गया? जी नहीं, पीयूष गोयल को भी मंत्रालय मिला है, उन्हें कपड़ा मंत्री बनाया गया है। ठीक है, कपड़ा मंत्रालय मिला है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं अश्विनी वैष्णव के बारे में। अश्विनी वैष्णव के बारे में दोस्तों बहुत सारी बातें, ये बहुत, आप इतना पढ़े लिखे हैं, आप लोग उतना अंदाज़ा नहीं लगा सकते जितना ये पढ़े लिखे हैं। कैसे? MBA यदि ये किए हैं तो कहाँ से किए हैं, USA से MBA किए हैं, वॉर्टन यूनिवर्सिटी से। ओके, ऑल इंडिया रैंक में इनका IAS में 27 रैंक भी रह चुका है। ठीक है, और बाकी छोटी बहुत सारी डिग्री है इनके पास। इनके पास क्या क्या उसको बोलते हैं, हाँ, इंजीनियरिंग की भी डिग्री है। मतलब बहुत सारी डिग्रीज है, डिग्रीज से फुलफिल है, बहुत ही मस्त आदमी है। ओके, और बाकी देख लीजिए और कुछ बातों को कि पूर्व IAS अधिकारी अश्विनी वैष्णव ने 8 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में
पहले बड़ी कैबिनेट फेरबदल में भारत के नए रेल मंत्री और आईटी मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। दोस्तों टेंशन न लीजिए, आपके लिए जल्द ही एक छोटा सा वीडियो आ जाएगा कि किन्हें कौन कौन सा मंत्रालय मिला है। ओके, बाकी इंपॉर्टेंट एक दो मिनिस्ट्री को हम लोग देख लेंगे। ठीक है, इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ। हरदीप सिंह पुरी साहब, इन्हें कौन सा, पहले आपको पता होगा कि ये सिविल एविएशन में थे, अब इन्हें मिल गया है पेट्रोलियम वाला काम। ओके, मनसुख मांडविया जी काफ़ी इंपॉर्टेंट, इन जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री पहले थे डॉक्टर हर्षवर्धन साहब, उनके यहाँ पर इनको स्वास्थ्य मंत्रालय का कार्यभार मिला है। ठीक है ना, फिर आगे हम लोग बात करेंगे, तब तक अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि विच नेशंस प्रेसिडेंट वाज असैसिनेटेड इन हिज होम ऑन जुलाई 7, 2021। 7 जुलाई 2021 को किस देश के राष्ट्रपति की उनके घर में हत्या कर दी गई? आपके ऑप्शन है डोमिनिकन रिपब्लिक, हैती, पोर्टोरिको एंड अल सल्वाडोर। ये सब दोस्तों, ये जितने भी कंट्री हैं आपको मध्य अमेरिका के आसपास मिलेंगे। ओके, पोर्टोरिको, अल सल्वाडोर नहीं, ये अफ्रीकन कंट्री है, सॉरी। ठीक है ना, तो देखते हैं आपके ऑप्शंस के हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों हैती। हैती के राष्ट्रपति जो थे उनका घर में ही हत्या कर दी गई है, और जब किसी भी राजनेता को हत्या कर दी जाती है तो उसको असैसिनेटेड बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बात है, ध्यान रखिएगा। तो हैती के राष्ट्रपति जोवेनल मोइज की 7 जुलाई 2021 को उनके घर में बंदूकधारियों ने हत्या कर दी। हमले में उनकी पत्नी भी घायल हो गई। हैती के अंतरिम प्रधानमंत्री क्लाउड जोसेफ ने पुष्टि की है। ओके, हैती में सुरक्षा पर पुलिस और सेना का नियंत्रण था, जिसका राजनीतिक उथल पुथल और तानाशाही का इतिहास रहा है। तो हैती के राष्ट्रपति जोवेनल मोइज थे, जिनका भी खात्मा हो चुका है। इनके प्रधानमंत्री को ध्यान रखिएगा कि इनके प्रधानमंत्री हैती के कौन है, तो क्लाउड जोसेफ साहब हैं। ओके, अब अगले प्रश्न पर चलने का वक्त आ गया है। देखते हैं अगले प्रश्न को। ये तो हो गई हैती की बात। ये अगला प्रश्न आपसे क्या कहना चाह रहा है, देखिए अगला प्रश्न है कि ज्योतिराज सिंधिया को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है। दोस्तों ज्योतिराज सिंधिया भी काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति है, इनके बारे में भी आपको पता ही होगा। इनके पापा जब चले गए तो इनके बाद इन्हें कांग्रेस में आना पड़ा। ये अपने चॉइस से कांग्रेस में आए, लेकिन अब फिलहाल कांग्रेस से पलायन करके ये बीजेपी में आ चुके हैं। ठीक है ना, तो ज्योतिराज सिंधिया को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है? विच मिनिस्ट्री हैज बीन असाइंड टू ज्योतिराज सिंधिया? आपके ऑप्शन से शिक्षा मंत्रालय, खेल मंत्रालय, नागरिक एवं उड्डयन मंत्रालय, पर्यावरण एवं श्रम मंत्रालय। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नागरिक एवं उड्डयन मंत्रालय सौंपा गया है ज्योतिराज सिंधिया को, जो कि पहले हरदीप सिंह पुरी के पास था। ठीक है, और बाकी हम लोग बात कर लेंगे यदि शिक्षा मंत्रालय की, तो शिक्षा मंत्रालय मिला है धर्मेंद्र प्रधान को। खेल मंत्रालय की यदि बात किया जाए तो खेल मंत्रालय अनुराग सिंह ठाकुर को मिला है, और बाकी पर्यावरण एवं श्रम मंत्रालय किन्हें मिला है मुझे याद नहीं है। ओके, बता दूंगा। ठीक है ना, चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार में किरण रिजिजू की जगह किसे नया खेल मंत्री बनाया गया है? Who has been made the new sports minister in place of किरण रिजिजू in the cabinet expansion? आपके ऑप्शन है अनुराग ठाकुर, गौतम गंभीर, राजीव प्रताप रूढ़ी और इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनुराग ठाकुर। ठीक है, तो अनुराग ठाकुर को किरण रिजिजू की जगह नया खेल मंत्री बनाया गया है। तो अब सवाल उठता है कि किरण रिजिजू को क्या बनाया गया है दोस्तों? तो किरण रिजिजू को रविशंकर प्रसाद के जगह पर जो उनका मंत्रालय था वो उन्हें दिया गया है। मतलब कि ये जो कानून मंत्री बनाया गया है किरण रिजिजू को, और उनकी छुट्टी हो गई है रविशंकर प्रसाद की। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और बाकी अनुराग ठाकुर का काफ़ी बड़ा प्रमोशन हुआ है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इनको मिला है। ओके, और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला भी इनको मिला है थोड़ा सा। ठीक है ना, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक नए विभाग का गठन किया गया है, उसका नाम क्या है? अ न्यू डिपार्टमेंट हैज बीन फॉर्म अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बैंकिंग सेक्टर्स के लिए। व्हाट इज इट्स नेम? आपके ऑप्शन से पब्लिक इंटरप्राइजेज, डिपार्टमेंट ऑफ सर्विस इंटरप्राइजेज और डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज। ओके, और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज। आपको दिख रहा होगा भारत सरकार लोक उद्यम विभाग। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर आगे बढ़िएगा। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज। चलिए, आज सारा का सारा मंत्रिमंडल से ही रिलेटेड प्रश्न है कि देश का नया शिक्षा मंत्री किसे नियुक्त किया गया है। सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ द कंट्री? आपके ऑप्शन से रमेश पोखरियाल निशंक, धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह और इनमें से कोई नहीं। रमेश पोखरियाल निशंक की छुट्टी हो गई है भाई। ओके, और इनके जगह पर धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। ओके, धर्मेंद्र प्रधान इसके पहले क्या थे? पेट्रोलियम मंत्री थे, जो कि अभी फिलहाल हरदीप सिंह पुरी संभाल रहे हैं।
और बाकी अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं, तो इन्हें तो हटाया नहीं जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये तो खुद गृह मंत्री है। और बाकी आज के चाणक्य भी हैं, तो इन्हें कौन हटा सकता है, तो अमित शाह अपने पद पर बरकरार हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि हाल ही में हॉकी के 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया है, उनका नाम क्या था। रिसेंटली 2 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट इन हॉकी हैज़ बीन पास्ड अवे, व्हाट इज हिज नेम। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है केशव दत्त, दिलीप तिर्के, भरत छेत्री और PR श्रीजेश, ठीक है। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 केशव दत्त, ठीक है। तो केशव दत्त का निधन हो गया है। ओके दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्न के। उसके पहले इनके बारे में बात जानते हैं कि ये कहाँ क्या जीते थे। तो वह 1948 के ओलंपिक में भारत को ऐतिहासिक उपलब्धि का हिस्सा थे। आप लोगों ने गोल्ड मूवी देखा होगा, तो उसमें इसी की चर्चा की गई थी, जहां उन्होंने लंदन के वेम्बली स्टेडियम में घरेलू टीम ब्रिटेन को 4-0 से हराकर स्वतंत्रता के बाद पहला स्वर्ण पदक जीता था। ओके, तो ये बात हो गई। अब अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग कि ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। शायद रिपीटेड प्रश्न है, लेकिन देख लेते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। आपके ऑप्शन से राजेश प्रभाकर, संजीव शर्मा, प्रदीप कुमार और N वेणुधर रेड्डी। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर D, N वेणुधर रेड्डी, ठीक है। N वेणुधर रेड्डी को ऑल इंडिया रेडियो AIR का महानिदेशक अर्थात डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। एक निधन से रिलेटेड प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम ये राजनीति में। प्रश्न क्या है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया है, उनका नाम क्या था। सीनियर कांग्रेस लीडर एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज पास्ड अवे, व्हाट वाज हिज नेम। आपके ऑप्शंस है यशवंत सिंह परमार, ठाकुर रामलाल, वीरभद्र सिंह और प्रेम कुमार धूमल। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर C, वीरभद्र सिंह, ठीक है। तो वीरभद्र सिंह का निधन हो गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम इंडियन पॉलिटिक्स में। ओके, पॉलिटिक्स में इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम था, तो ध्यान रखिएगा। और ये फेमस भी इसलिए थे कि चूंकि पहला नंबर किए हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह गए थे। ओके, और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के चौथे और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री थे, ठीक है। मतलब हिमाचल प्रदेश में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री थे। ओके दोस्तों, अगले प्रश्न को अब देखते हैं कि महिला एशियाई कप 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा। वेयर विल द वुमेन्स एशियान कप 2022 बी हेल्ड। आपके ऑप्शन है दोस्तों भुवनेश्वर, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, ठीक है। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों मुंबई, ठीक है। महिलाई एशियाई कप 2022 जो है मुंबई में आयोजित किया जाएगा। इसके बारे में ज़्यादा कुछ बातें हैं नहीं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे की ओर। आज का प्रश्न में दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रश्न तो मंत्रिमंडल विस्तार से ही थे, और जल्द ही आज या कल के अंदर आपको मंत्रिमंडल विस्तार पर एक नया वीडियो बहुत जल्द मिलेगा, जिसमें सलीके से काफ़ी सारी बातें होगी। ओके, और हम लोग जानेंगे नए चेहरों के बारे में कि वो क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, सारी बातों को हम लोग जानकर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आपका कल का प्रश्न था कि तियांगेंग किस देश का प्रमुख अंतरिक्ष स्टेशन है। तियांगेंग इज द मेन स्पेस स्टेशन ऑफ विच कंट्री। और इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों नो डाउट सभी को पता होगा कि चाइना का ये है, हमेशा न्यूज में रहता है। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने अच्छे तरह से उत्तर दिया था। तो इसी तरह से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जितने भी लोग हमें देखते हैं, चाहे वो फिर 10 लोग देखते हो या फिर 20 लोग देखते हो, आप में से सभी लोग कुछ ना कुछ उत्तर जरूर दिया कीजिए। ओके, अब हम लोग चलेंगे फिर से क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर कि भारत में नए कानून मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। और दोस्तों ऊपर तो मैं बता चुका हूं, लेकिन आप अपने हिसाब से इस चारों ऑप्शन में अपना सही उत्तर चुनिए और जल्दी से कमेंट में अपने जवाब को कमेंट कर दीजिए। ओके दोस्तों, तो अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं अगले दिन अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जल्दी से जल्दी कैबिनेट एक्सपेंशन और बहुत सारी चीज़ों पर वीडियो लाया जाएगा। ओके, इट्स शिवम साइनिंग ऑफ। जय हिंद।